जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, अगर जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की ऐसी कृपा पड़ेगी कि आपकी 7 पुश्तों की गरीबी दूर भाग जाएगी और आप 10 से 15 दिनों के अंदर रातों रात धनी बन जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका भाग्य ना बदल जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना और सबसे पहले भगवान कृष्ण की वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप भगवान कृष्ण से, राधा रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर से लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यह जो जन्माष्टमी है वह साल में सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। पूरे 365 दिन इंतजार के बाद यह तिथि आपको मिलती है। इसलिए इस उपाय को भ्रम से बिल्कुल मत कीजिएगा और भगवान कृष्ण और राधा रानी का उपाय है तो इसे हल्के में लेने की गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह उपाय आपकी बंद किस्मत की चाबी की तरह काम करेगा और इस चाबी को आप हासिल जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की देर रात 11:49 पर होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त की रात 9:34 पर होगा, यानी कि जन्माष्टमी का व्रत 15 अगस्त को ही रखा जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था, तो इस हिसाब से 16 अगस्त को मध्य रात्रि में उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसलिए 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा और 16 अगस्त को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी को पता है कि हमारे कन्हैया का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि के मध्य रात्रि में हुआ था और उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी पर मंगलमय होना प्रारंभ हो गया था। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैलने लगा था। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धुन और पूरे ब्रह्मांड में उनका गान प्रारंभ हो गया। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत के महत्व को 1001 एकादशी व्रत के समान माना गया है, यानी कि 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र एक जन्माष्टमी व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है और जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व होता है। इसलिए जन्माष्टमी को रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस घर में भी भगवान श्री कृष्ण का व्रत किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात या फिर किसी भी मां के बच्चे गर्भ में नहीं मरते हैं। वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह ऐसे घर में कभी नहीं होता है जो एक बार भी इस व्रत को कर लेता है, और वैकुंठ की प्राप्ति उसे मरणोपरांत प्राप्त होती है। उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार में सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में ही निवास करता है। तो ऐसे पावन दिन पर आप मात्र एक इस डाली को अपने घर ले आइएगा। छप्पर फाड़कर आपके घर में पैसे रुपए पड़े ही रहेंगे। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन पैसे रुपयों की बारिश आपके जीवन में 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगी। आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को 10 से 15 मिनट का समय निकालकर पूरा अंत तक देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और मन वंचित वरदान को देने के लिए ही आती है। तो आप सभी इस दिन मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर कीजिएगा, क्योंकि साल भर में यह एक अकेला ऐसा मौका आता है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे और आपके सौभाग्य की चाबी बनकर आया है, किस्मत के ताले को खोलने के लिए आया है। तो बहुत ही ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा। भगवान कृष्ण की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, सुख, समृद्धि और सौभाग्य के वरदान के साथ ही आई है। जन्माष्टमी के दिन आपको सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और इसके बाद पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा को नॉर्थ ईस्ट में लगाया है तो आप मानकर चलिए
आपके जीवन में धर्म युद्ध में अगर आप खड़े हैं या कर्म क्षेत्र में खड़े हैं या फिर किसी भी प्रकार की दुविधा में फंसे हुए हैं, तो वहां आपकी जीत बिल्कुल ही सुनिश्चित है। और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, कान्हा जी उन्हें स्वयं आकर दूर कर लेते हैं, क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान हर एक घर में जरूर जाते हैं और जहां भी कोई भी छोटी भी पूजा विधि या जब कोई उपाय करते हुए पाया जाता है तो उसी क्षण उसकी मनोकामना को पूर्ण भी कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित कीजिए और पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद बाबा, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं और दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ में उन्हें मोरपंख का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र जरूर अर्पित करें और झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग इस दिन जरूर लगाएं। इसके बाद आरती करके प्रसाद वितरित कर दीजिए। उपाय जानने से पहले आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा जरूर सुना कीजिए। जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, जड़ से खत्म हो जाती हैं, पितृदोष शांत हो जाता है, मंगल दोष, काल सर्प दोष या शनि दोष या शनि की ढैया चल रही है तो वह भी तुरंत ही ठीक हो जाती है। और साल 2025 में जन्माष्टमी शनिवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में आपके सभी प्रकार के दोष जरूर शांत हो जाएंगे। अगर आप इस कथा को पूरे मन से चुपचाप सुनते हैं तो आइए सुन लेते हैं जन्माष्टमी की यह कथा। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में ही हुआ था और माता देवकी राजा कंस की बहन थी। महाराजा कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब देवकी को विदा कर रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान, 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया और उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके आसपास सैनिकों को पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार चुका था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसके बाद ही भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी रात में माता देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में उन्होंने जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशवान हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु ने कृष्ण की 8वीं संतान के रूप में देवकी के कोख से जन्म ले लिया है। आकाशवाणी में यह भी कहा गया कि वासुदेव जी, आप गोकुल में जाकर बाबा नंद के पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ आए और उनके घर में जन्म ली हुई कन्या को अपने साथ यहां पर ले आएं। इसके बाद वासुदेव की हथकड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं और सभी पहरेदार भी सो गए। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल की तरह रखकर सिर पर रख लिया और फिर गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव जी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी में कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही चरणों को स्पर्श किया फिर वह तूफान अपने आप ही शांत पड़ गया। इसके बाद वे कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गए और उनके हाथों की हथकड़ियां भी अपने आप ही लग गईं। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदीगृह आया और वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान समझकर उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुईं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया।
राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से श्री कृष्ण की जन्माष्टमी कथा पूरी हुई। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे यह बताएं कि आप हमारी वीडियो को भारत के कौन से राज्य और कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं। अपना नाम और राशि भी जरूर लिखिएगा, ताकि राशि अनुरूप जन्माष्टमी पर जो उपाय बनते पड़ेंगे वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इस वीडियो को लाइक करके आपको चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सी गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन तुलसी पत्तियां तोड़ने से हमें बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी दल को या फिर उनकी पत्नियों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें तुलसी पत्र न पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। चावल खाना इस दिन बिल्कुल ही वर्जित होता है। इस दिन हमें चावल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन भी हमें चावल नहीं खाने चाहिए। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल खाना बिल्कुल वर्जित होता है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं, बिल्कुल ही अशुभ होता है। इस दिन तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, यह भी बिल्कुल वर्जित होता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। इस गलती से भी लहसुन प्याज को खाने से भी आपके राहु केतु सक्रिय हो सकते हैं और जिसका दुष्प्रभाव आपको पूरे जीवन भुगतना पड़ सकता है। भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच भीषण युद्ध हुआ था, इसीलिए इस कार्य से भी आपको बचना चाहिए। भगवान कृष्ण के किसी भी भक्त का या फिर इस दिन जो भी कोई व्रत रखता है या पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति का हमें अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना है। एक बार किसी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण के भक्त का अनादर यानी कि अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था। इसीलिए किसी का भी अपमान इस दिन ना करें। गाय को सताना या गाय को परेशान करना बिल्कुल भी इस दिन से करने से आपको बचना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय होती है गैया। इसलिए उनका पालन पोषण या फिर ग्वाले के ऊपर भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूलकर भी नहीं सताना चाहिए, और बल्कि इस दिन गाय को चारा खिलाना, गाय की सेवा करना सबसे ज्यादा उत्तम और शुभकारी होता है। भगवान कृष्ण गाय के सबसे प्रिय माने जाते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह या मिठाई अवश्य ही खिलाएं। चारा भी जरूर खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही से जुड़ी हुई चीजें जरूर ही खानी चाहिए। व्रत के दौरान ताजे फलों के साथ साथ में शेक, लस्सी, छाछ या फिर दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी भी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन पीपल वृक्ष की सेवा करना, पीपल में जल देना, पीपल में दीपक जलाना भी सबसे ज्यादा शुभ होता है, और ऐसे में मनवांछित इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होती हैं। अगर आप जन्माष्टमी तिथि के दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करना चाहिए। इस दिन पूरे पवित्र मन से, तन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और पति पत्नी को मिलकर जन्माष्टमी की पूजा करनी चाहिए और संयम और नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से सुशील पुत्र की प्राप्ति होती है और ऐसे बालक का मुख भगवान श्री कृष्ण की तरह ही होता है और शरीर भगवान श्री कृष्ण की तरह कोमल होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बसेगी
मां लक्ष्मी की असीम कृपा बसेगी। मंत्र बहुत ध्यान से सुनिएगा या फिर आप कहीं पर इस मंत्र को नोट करके लिख लीजिए। मंत्र है ओम श्रीम क्लीम कृष्णा आय नमः। एक बार फिर से बोल देता हूं, ओम क्लीम कृष्णा आय नमः। भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में जहां पर जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप होता है, ऐसे साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे करने से भी भगवान श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं और वे भक्त की पुकार को तुरंत ही सुन लेते हैं। आप इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर ही करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो भी स्त्री या महिला भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाती है, ऐसी स्त्री अनंत काल तक बांझपन की समस्या से दूरी बना लेती है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को हर जन्म में सुंदर संतान की, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य ही लाएं और मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण की बांसुरी जन्माष्टमी पर जरूर ही उन्हें अर्पित करें। अगर आप व्रत रखे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल को खिलौने बहुत पसंद है, तो इस दिन खिलौना भी जरूर अर्पित कीजिएगा। इसे लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जन्माष्टमी पर कौड़ियां भी आप ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करते समय इस दिन गलती से भी किसी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान लड्डू गोपाल उपहार में ना दें। इससे घर में लक्ष्मी रिष्ट हो जाती है और जन्माष्टमी पर सोने, चांदी, तांबा, पीतल की खरीदारी कर सकते हैं। यह शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन पालना जरूर ही खरीद कर लेकर आना चाहिए और लड्डू गोपाल को इसमें झुलाना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर जरूर ही पुकारें। साथ ही में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर में धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ में तुलसी दल जरूर ही डालें और भगवान कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर नमक का छोटा सा उपाय जरूर ही करें। आपके समस्त प्रकार के पापों का नष्ट होगा और गरीबी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। आपकी नौकरी लग जाएगी, संतान प्राप्ति होती है और साथ ही व्यापार में अगर आप बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहे हैं, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में नमक का यह उपाय आप अवश्य ही कीजिएगा। दोस्तों, हम भी नमक का उपाय पूरे परिवार के साथ करते हैं। साथ ही वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल की टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, वे सब भी इस नमक के उपाय को जरूर ही करते हैं। इस उपाय से आपके जीवन में धन धान्य से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होता है और आप निश्चित रूप पर करोड़पति बन ही जाते हैं। पैसे रुपए से जुड़ी हुई किसी भी समस्या या फिर कर्ज से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप नमक के उपाय को जरूर ही कीजिएगा। आइए बता देता हूं कि किस तरीके से यह उपाय किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एक नमक का पैकेट आपको लेना है। 50 ग्राम सूखी हुई लाल मिर्च लें, 50 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा और 11 रुपये की दक्षिणा के साथ में पानी की एक बोतल ले लें और 5 रुपए के काले तिल। साथ ही में आपको एक थैली भी लेनी है और इन समस्त सामानों को एकत्रित कर लेना है। अब इन समस्त सामग्री को लेकर अपने घर के हर एक कोने में, हर एक कमरे में आपको घुमाना है और इसके पश्चात इसे ले जाकर किसी भी गरीब स्त्री को या किसी गरीब पुरुष को, बुजुर्ग को, आप किसी भी व्यक्ति को इसे दान कर दीजिए। दोस्तों, दान करने के पश्चात ध्यान रखिएगा कि आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। दोस्तों, यकीन मानिए, गुरु परंपरा से प्राप्त यह महा उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आप करेंगे और यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। तो सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जान लेते हैं कि इस दिन लड्डू गोपाल को कौन सा भोग हमें जरूर ही लगाना चाहिए ताकि भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली कृपा हमको प्राप्त हो जाए। तो देखिए,
वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के जो भोग होते हैं वह अर्पित किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप 56 प्रकार के भोग ना बना पाए तो 7 ऐसे भोग आपको बताने जा रहा हूं जिन्हें अर्पित करने से आप 56 प्रकार के भोग को समर्पित कर देंगे। ऐसी अपने आप में ही मान्यता है और ये 7 भोग जो हैं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज है जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है वो है माखन मिश्री। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए माखन मिश्री जरूर ही बनाएं। हो सके तो इसे अपने हाथ से बनाएं। देखिए, 1 दिन की मलाई या फिर 2 दिन की मलाई आप ले लीजिए और उसमें आप लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन बना लें और इसमें मिश्री डालकर आप माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। तो पहले नंबर पर है माखन मिश्री, दूसरे नंबर पर है मेवे का भोग। जी हां दोस्तों, मेवे पाक बना लीजिए। आप मेवा पाक बना सकते हैं, मेवे की बर्फी बना सकते हैं, या फिर 5 तरह के मेवे या 7 प्रकार के मेवे इकट्ठे करके लड्डू गोपाल जी के लिए आप भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन मेवे का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। अगली वस्तु जो कि भोग है वो है धनिये की पंजीरी। जी हां दोस्तों, घर में ही धनिया भूनकर उसमें थोड़ी सी मिश्री फ्रूट्स वगैरह आप डाल सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके पंजीरी को तैयार कर लीजिए और फिर इसे भी आप भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। अगला जो भोग है वह है पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से 5 चीजों से मिलाकर पंचामृत बनाएं और उसे भोग स्वरूप आप समर्पित कर दीजिए। पंचामृत का भोग जरूर ही समर्पित करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई भी छोटा बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे शहद चटाया जाता है, तो शहद का भोग भी आप इस दिन जरूर समर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को शहद चटाना उनके जन्मदिवस के रूप में ही मनाया जाता है, तो ऐसे में शहद जरूर ही समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण को खीरा भी अति प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन आप खीरे का भोग भी जरूर समर्पित करें और इन सभी प्रकार के भोग में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना यह सभी भोग उनके लिए बिल्कुल अशुभ है और वे इन्हें ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो तुलसी दल आप जन्माष्टमी से 1 दिन पहले जरूर ही तोड़ लीजिएगा। अब बात करते हैं उस एक डाली के बारे में जो कि जन्माष्टमी के दिन हमें अपने घर में लाकर के अपने घर की तिजोरी में या पैसे रुपए वाले स्थान पर रखना है। तो इस दिन आपको पीपल का एक पत्ता लाना है, बिल्कुल भी कटा फटा ना हो। इसके ऊपर थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा अक्षत, 1 रुपये का सिक्का रखकर इसे लाल रंग के कपड़े में बांध करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपको सबसे पहले समर्पित कर देना है और फिर अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने पैसे रुपए के स्थान पर रख लीजिए। मानकर चलिए दोस्तों, हमेशा छप्पर फाड़ आपके घर में पैसा बना रहेगा, पैसे की कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। जब भी हम हिंदू धर्म में पूजा तथा